मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ कि तब जो बोलोगे वो काम कर दूंगी। बदतमीज कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? इस घर की छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। काम वाम कुछ करना नहीं है, बस जबान चलवा लो। कि हिम्मत कैसे हुई? मुझ पे हाथ कैसे उठाया आपने? अरे मेरी मर्जी, नहीं करना मुझे काम। आप कोई नहीं होते मुझे बोलने वाले। एक तो चिल्ला रहे हो, जिस दिन से इस घर में आई हूँ तब से सुनाते रहते हो, और आज हाथ तक उठा दिया। इस घर की ना बड़ी हूँ और तुम लोगों को अपनी मर्यादा और दायरे में रहना सिखाना मेरा काम है। प्यार से ना बहुत समझा लिया मैंने तुम्हें। अभी तक इसीलिए नहीं बोलती थी कि घर की नई दुल्हन हो तुम, लेकिन तुम्हें तो प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी ना आज हाथ उठाना पड़ा है। आई होप तुम्हें अकल आ गई होगी अब। मैं कुछ भी करूं उससे ना आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। जब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोल रहा है तो। और हाँ, अगली बार ना औकात में रहना। ये हाथ उठाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। घर वालों ने कोई संस्कार नहीं दिए ना, इसीलिए बहस कर रही हो। अभी भी अगर ठिकाने नहीं आई है ना तो जाके किसी से कुछ सीख लो। संस्कार है मेरे अंदर। अभी ना आप पे हाथ उठाया नहीं है तो अभी तक मैं भी जवाब दे सकती थी। जैसे सिखा रहे हो, आपके घर में क्या सिखा के भेजा है कि कोई नई दुल्हन घर में आ रही है तो काम पे लगा दो, उसको मारो पीटो, ये करोगे अब आप? आपकी बात नहीं मानूंगी तो मुझ पे हाथ उठाओगे आप। मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना और क्या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, गांव से उठा के लेके आया ना आपको, तो यही सारी चीजें सूझती है आपको। घर के काम हो गए, बाहर चले गए, सब्जी ले आई, ये कर लिया। लेकिन मेरी वो जिंदगी नहीं है। मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छे घर से आई हूँ। मुझे पता है मेरे को घर में क्या काम करना है और क्या नहीं। आपके हिस्से के काम नहीं करूंगी मैं, अपने काम में कर लेती हूँ और अपने टाइम से करूंगी, तो मुझे मत सिखाओ। अच्छा, तो तुम्हारा परिवार ना शायद तुम्हें ये सिखाना भूल गया कि परिवार में कैसे रहते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हारे पति को किसी चीज से दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी ऐसी लाइफस्टाइल से, लेकिन तुम अपने पति के साथ ना अकेले नहीं रहती हो, एक परिवार में रहती हो, और परिवार के साथ कैसे रहा जाता है ये सिखाना मेरा काम है। तुम्हें अभी तक प्यार से कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, इसीलिए तुम्हें सिखाया। और हाँ, ये फालतू की शहर की लड़की का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि बाहर कैसे रहा जाता है और घर में कैसे रहा जाता है। परिवार को हमेशा से संभालती आई हूँ और अब तुम्हारा काम है वो करना। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरा काम है तुम्हें समझाना। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तान्या, कमरे में जाओ। अच्छा, अभी भी मैं अंदर जाऊं? मैंने कहा कमरे में जाओ तान्या। चेतना, तुम यहाँ पर हो। भाभी से किस तरीके से बात कर रही थी तुम? आप मुझे गलत बोल रहे हो। आपको ये दिखाई दे रहा है कि कैसे मैंने बात करी? ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने हाथ उठाया मुझ पे? तान्या, क्या किया तुमने ये सब? हाँ, तुम्हें भी अब मेरी गलती लग रही होगी ना। तुमने उसको नहीं देखा? अरे वो मेरे पापा के बारे में बोल रही थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हो गई? वो इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे माँ बाप के बारे में बोलेगी। हाँ तान्या, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसके ऊपर। अगर वो मेरे माँ बाप पे नहीं जाती ना तो मैं हाथ नहीं उठाती। अरे उसको इतनी तमीज होनी चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करी जाती है, और बड़ा भी छोड़ो, अरे उसको इतनी तमीज भी नहीं है कि वो इंसान से कैसे बात करे। और वो मेरे माँ बाप के बारे में बोलेगी? जो अपने घर से कोई संस्कार नहीं सीख कर आई वो मुझे सिखाएगी? यार छोटी है ना तो छोटी बनकर रहे। यार कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर हाथ उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम भी तो उल्टे जवाब से बात कर रही थी ना, और भैया के सामने सब बोल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हो यार? और क्या गलत बोला उन्होंने? घर के काम के लिए बोला है, सारी चीजों के लिए बोला है। छोटी हो तो कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? हाथ घिस जाएंगे, पैर घिस जाएंगे, कुछ हो जाएगा? और बड़े उम्र में हमसे यार, अगर अपने बड़े किसी चीज के लिए डांटते हैं, कोई चीज समझाते तो समझा करो ना। फालतू में इतना गुस्सा कर रही हो। नहीं बोल सकती। माना बड़ी है तो मुझे बोल के समझाए, ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। जिस दिन से मैं आई हूँ ना तब से पीछे पड़ी हुई है। ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, ये काम है, वो काम है। मेरी ना जेठानी है, वो सास नहीं है कि मुझे ऑर्डर देंगी। ये होती कौन है मुझे बताने वाली, मुझे क्या करना और क्या नहीं? मैं समझाता हूँ क्या है मेरे लिए। पहले मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने कोई बचपन में गलती करी या फिर तुम्हें अपने माँ बाप से कुछ भी चाहिए होता था और उनको गुस्सा आ जाता तो फिर क्या करते थे? थप्पड़ मारते थे ना? घर की बात यहाँ कहाँ से आ गई? चेतना, मैंने बस इतना पूछा है, थप्पड़ मारते थे कि नहीं? हाँ मारते थे, लेकिन वो मेरे माँ बाप है, उनको हक है। तो सेम ना भाभी मेरे लिए माँ समान है। भाभी का ना इस घर में वजूद है, एक स्टैंडर्ड है यहाँ पर। उन्होंने वो चीजों को मेंटेन कर रखा है। पता है तुम्हें, बचपन में जब मम्मी पापा मुझे छोड़ के गए थे ना, जब हम दो भाई अकेले हो गए थे, तब से भैया ने मेरा हमेशा ध्यान रखा है। पढ़ाई लिखाई ले, खाना पीना लो,
घर का रहन सहन सारी चीजें भैया ने देखी, और जब से भाभी इस घर में शादी करके आई है ना, भैया को जरूरत नहीं पड़ी करने की, क्योंकि भाभी ने सारा फर्ज निभाया, एक माँ का फर्ज। तुम्हें पता है, कभी कभार भाभी को अगर गुस्सा आ जाता है ना तो मुझे भी डांटती है। थप्पड़ तो नहीं मारती, लेकिन हाँ उनकी डांट में भी ऐसा लगता है कि चाटा लगा है, लेकिन मुझे कहीं बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब अपने बड़े किसी छोटे को समझाते हैं और थप्पड़ मार भी देते हैं ना, तो वो कोई प्यार करता है उससे, वो प्यार की वजह से थप्पड़ मारते हैं, समझाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ रहा है अगर तुम काम नहीं कर रही हो या फिर कर भी लोगी? उनको तो ये चाहिए ना कि उनके साथ जो रह रही है वो भी सही से रहे, चीजों को संभाले, घर को संभाले। क्या गलत कह रही है उन्होंने ऐसा? मुझे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी भी नई शादी है, मेरे भी सपने, मेरा मन करता है बाहर घूमो, आराम करूं, और मैंने अपने घर में इतने काम नहीं करे, मेरे को नहीं करने दिया पापा ने। मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने काम भी मुझे दे दोगे और ऊपर से चिल्लाओगे। अरे कितने दिनों से चल रहा है ये, आज गुस्सा आया तब जाके मैंने बोला, हाथ भी तो उठाया उन्होंने मुझ पे। एग्जैक्टली तान्या, छोटी है वो तुमसे, नई नई शादी करके घर में आई है, अगर तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा उसको? यार तुम्हें इतना समय हो गया इस घर में, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। हम लोग बड़े हैं तान्या, अगर छोटे कोई गलती कर रहे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको समझाएं। इस तरह से मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। तान्या देखो, इतनी समझदार तो तुम भी हो ना, वो हमसे रिश्ते में छोटी है, लेकिन उम्र से तो बड़ी हो ही रही है ना। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम पर कॉलेज में आने के बाद तो हाथ नहीं उठाया हो, उसकी उम्र का तो लिहाज करो। मैं मानता हूँ कि तुम उसको अपने बच्चे की तरह मानती हो, लेकिन ये क्या तरीका है तान्या? प्यार से समझाओ, वो सुनेगी, बहुत रिस्पेक्ट करती है वो तुम्हारी। एक मिनट, मैंने समझाने की 1000 बार कोशिश करी है उसे। जब से इस घर में आई है तब से समझा ही रही हूँ मैं उसे, और आज तक बस प्यार से इसीलिए समझाती रही क्योंकि वो छोटी है। अरे मुझे भी पता है, मैं भी जब नई नई दुल्हन बन के आई थी ना तो मुझे भी समझने में टाइम लगा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि मैं समझदारी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बस अपने में ही लगी रहूं। मैं उसको अगर 10 काम बोलती हूँ ना तो उसमें से एक काम भी मुश्किल से करती है वो। अरे सुबह टाइम से नहीं उठना, घर में कोई भी इनपुट ना देना। अरे मैं नौकरानी हूँ क्या? मानती हूँ वो नई नई आई है और उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, पर इतना टाइम सीरियसली? और समझाने पे भी समझती ही नहीं है वो। अरे इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अच्छी खासी समझदार है, इसलिए तो शादी हो गई ना। लेकिन यार मैं उसके पीछे पीछे नहीं घूम सकती कि यार इस वक्त तुम्हें ये काम करना है, इस वक्त तुम्हें ये काम करना है। और तुमने देखा ना, उसने मेरे को बोला कि उसके पति को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें नहीं होनी चाहिए, तो फिर ना रहे ना हमारे साथ, चली जाए अपने पति के साथ, ले अलग घर, रहे उसके साथ, के बाद जैसे मर्जी हो वैसे जिए। उसको परिवार में अगर साथ रहना है तो सीखना पड़ेगा कि परिवार में कैसे रहा जाता है, और अगर नहीं सीख पा रही है तो चली जाए इस घर से। तान्या तुम क्या चाहती, हम दोनों भाई अलग हो जाएं? हाँ, वैसे भी हमारे रिश्तेदार, ये पड़ोसी सब जलते हैं हमारा प्यार देख के कि इन दोनों भाइयों के बीच इतना प्यार कैसे? क्या चाहती हो, वो प्यार खत्म हो जाए, जो बाहर के लोग हैं वो खुश हो जाए? तान्या ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, और हमारा ये घर ऐसा है जहाँ बंटवारे की, हिस्से की कोई बात नहीं होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे बाप का दर्जा देता है, इसलिए मेरी इज्जत करता है वो। और यही रीजन था कि उसकी बीवी के थप्पड़ पड़ने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। अभी अपनी बीवी को समझा रहा होगा वो कुछ ना कुछ। उन्होंने थप्पड़ तब मारा जब तुमने उनकी फैमिली के लिए कुछ बोला, और कोई भी इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं सुनेगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं। मुझे भी अपनी फैमिली से प्यार अगर कोई भी बोलेगा ना, शायद हाथ मेरा भी उठ सकता है। अगर मेरे सामने तुम मेरी फैमिली के लिए बोलोगे ना तो मैं भी शांत नहीं खड़ा रहूंगा। जितना मेरी बातों को समझो यार, मैं अपने भैया से ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे बड़े भाई नहीं है, मेरे बाप समान है यार। तान्या हम बड़े हैं और हमारी इज्जत हमारे हाथों में है। अगर तुम्हारे पापा कॉलेज में आने के बाद या तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे ना तो तुम पक्का जवाब दोगी उनको। वो उनकी समझदारी है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, समझाते हैं प्यार से, क्योंकि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। और तान्या मुझे मेरा परिवार संभाल के रखना है। अगर मेरा छोटा भाई मुझे अपने बाप का दर्जा देता है तो मैं भी उसको अपने बच्चों की तरह ही समझता हूं। और तान्या अगर ऐसे ही चलता रहा ना, अब वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा छोटा भाई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा। क्या चाहती हो तुम? यही चाहती हो? जो मेरी इज्जत करता है, जो आंखों की शर्म करता है, सब खत्म कर दूं क्या मैं? मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब अपने बच्चे की तरह पालते थे मेरे को। भाभी ने ना कभी देवर समझा ही नहीं, अपने बेटे की तरह रखा है मुझे।
तुम क्या चाहती हो? मतलब तुम्हारे लड़ाई झगड़े की वजह से इस घर से अलग हो जाऊं, अपने भैया के साथ अलग हो जाऊं और कहीं पे और रहूं मैं? मतलब मेरा कनेक्शन भैया के साथ टूट ही जाए? ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अपने भैया से अलग होना ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं शायद रह भी नहीं पाऊंगा, ना काम कर पाऊंगा, ना धंधा कर पाऊंगा। आज भी जिस पोजीशन पे हो ना, सिर्फ भैया की वजह से है यार। और तुम एक बार भी नहीं सोच रही थी? भैया यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए थे, वो क्या रिएक्शन दे रहे थे, उनको क्या फील हो रहा होगा? उनकी बीवी को तुम उनके सामने डांट रही थी। उम्र में बड़े हमसे यार, अगर डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? सॉरी, मेरी गलती है। मुझे भाभी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्या करती, वो इतनी देर से मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, सुनाई जा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया। फिर मैंने हाथ उठा दिया तो और गुस्सा आ गया, मैंने और चीजें बोल दी। मैंने देखा ही नहीं कि भैया यहाँ बैठे हुए हैं। तानिया देखो, घर में झगड़े सबके होते हैं, लेकिन हम बड़े हैं और इस घर को हमें चलाना है, तो हमें झुकना भी पड़ेगा, इनको समझाना भी पड़ेगा, सब हमें करना है। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने सब कुछ संभाला ना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा घर। अगर वो उस टाइम पे गुस्से में तुम्हें छोड़ के चले जाते फिर? शादी से पहले की लाइफ अलग होती है चेतना, और शादी के बाद की लाइफ अलग होती है। इंसान को ढलना पड़ता है उन सारी चीजों में। आई होप तुम मेरी बात समझ रही होगी, और नहीं भी समझ रही ना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ और तुम्हें बुरी लगे भली लगे, आई डोंट केयर। बट हाँ, अगर तुम्हारी वजह से भैया और मेरे बीच में कोई भी दरार आई या फिर उनको किसी भी बात का बुरा लगे ना, उस दिन तुम ये समझ लेना कि मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा और अपने मायके रह लेना। लेकिन इस घर को मैं नहीं छोड़ सकता और अपने भैया भाभी को बिल्कुल नहीं। और अगर मैं, शायद मेरी थोड़ी सी बात समझ में आ रही है, तुम चाहती हो कि हम दोनों भाई अलग ना हो, प्लीज माफी मांग लो चेतना से यार। अगर माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी, बस मेरा परिवार बच जाएगा और कुछ भी नहीं। तुम सही कह रहे हो, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बस परेशान हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं उससे जाके बात करूंगी और उससे माफी मांग लूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं आज के बाद भाभी से ऐसे बात नहीं करूंगी। जो काम वो बोलेंगी मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, अगर तू अपनी गलती का पछतावा है, तुम सॉरी फील कर रही हो, तो ये सॉरी मेरे सामने नहीं, भाभी के सामने बोलना। जब मौका मिले तो इन सारी चीजों के लिए सॉरी बोल देना, ठीक है? बाकी अगर नहीं भी सुधर पाई तो फिर शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चेतना, क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। घर के इतने काम होते हैं ना, और मुझे लगा कि तुम आओगी तो मेरी थोड़ी मदद होगी, हम दोनों आराम से रहेंगे। लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ गया कि गुस्से गुस्से में हाथ उठ गया। मुझे माफ कर दो। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या मुझे तुमसे कोई दिक्कत है, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, बस शायद इसीलिए हाथ उठ गया मेरा। लेकिन आज के बाद ना, मैं तुम्हें कोई काम करने को नहीं कहूंगी। तुम जैसा चाहो, तुम जैसे रहना चाहो, तुम वैसे रहो। कोई काम नहीं करना ना, कोई बात नहीं, मत करना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाई की वजह से दो भाई अलग हो। मैंने बहुत मुश्किल से इस घर को संभाल के रखा है। मैं नहीं चाहती कि अब हम दोनों की लड़ाई की वजह से ये घर बिखर जाए। मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने आपसे बदतमीज से बात कर दी थी। आपकी जगह कोई भी होता, उसको गुस्सा आता ही। रियली सॉरी, मैं आपके परिवार के लिए नहीं बोलना चाहती थी, ना आपके लिए बोलना चाहती थी। भाभी क्या है, मेरे घर पे ऐसा माहौल नहीं है, मेरे घर से थोड़ा अलग परिवार है, तो थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा था। कभी घर के इतने काम करे नहीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि आप बड़ी हैं, तो ऑर्डर जमाना चाहती हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया कि आप परिवार संभालना चाहती हैं और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे निभानी चाहिए। प्रॉमिस, आज के बाद मैं लड़ाई नहीं करूंगी। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो भाई अलग हो जाएं, परिवार टूट जाए। मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम ऐसे माहौल में नहीं हो, तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने वो टाइम दिया ही नहीं। आई एम सॉरी। और हाँ, कोई बात नहीं, आज के बाद घर के जो भी काम होंगे ना, हम मिल बांट के आराम से कर लेंगे। और तुम्हें नहीं भी करने होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से काम कर लेंगे और आराम से इस घर को संभाल लेंगे। नहीं भाभी, आपका पूरा हक है, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। हम दोनों मिल बांट के पूरा घर बहुत अच्छे से संभालेंगे। अच्छा, वैसे बना क्या रही हो? पुलाव बना रही थी। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ।
ओ बुढ़िया, अब तक ये काम खत्म नहीं हुआ है। सुबह से लगी हुई एक सफाई नहीं हो पा रही है तुझसे। अबे वो छिपकली, अपने काम से काम रख। देख रही है ना मैं सफाई कर रही हूँ, फिर भी बीच से जा रही है। चल जा निकल के, अपना काम कर। क्या बोली तू? छिपकली? तू यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती है और तू मेरी बेइज्जती कर रही है, मुझे छिपकली बुला रही है? पागल हो गई है क्या तू? अबे तमीज से बात कर, इस कंपनी की मैनेजर हूं मैं और मुझसे इतनी बदतमीज से बात कर रही है तू? तमीज से बात कर, मैडम करके बात करा कर। ये क्या ऊट पटांग बोली जा रही है तू मुझे? अच्छा मैनेजर है तू? मैनेजर होगी तू इस कंपनी के लिए और अपने लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं भी एम्प्लॉय हूँ और तू भी। चल जा यहाँ से। आई बड़ी। सर आप देख रहे हैं किस तरीके से बात कर रही है, ये कितनी बदतमीज से बात कर रही है। आपकी कंपनी की मैनेजर हूं मैं, पूरी कंपनी मैनेज करती हूँ मैं, और ये दो कौड़े की झाड़ू पोछे वाली मेरी बेइज्जती कर रही है। क्या क्या बोल रही है मुझे? छिपकली बोल रही है, मोटी बोल रही है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक सेकंड चेतना, आंटी जी ये किस तरीके से बात कर रही हैं आप? मेरे ऑफिस की मैनेजर है वो। मैं मानता हूं कि आपसे छोटी है, लेकिन इतनी बदतमीजी से क्या लहजा ये बात करने का? सर आप रहने दो, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस मोटी छिपकली से बात कर रही हूँ। ये आंटी को आज क्या हो गया है? पहले तो कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, ये सर से और मैडम से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कोई तो बात हुई होगी जब भी ऐसे बोल रही हैं, वरना आंटी तो ऐसी है नहीं। क्या बोली तू? मोटी देख, तू ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है तो जानती नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। 2 मिनट में तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, रोड पर धक्के खाएगी तू। ऐसा ऊट पटांग ना मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, कोई औकात नहीं है तेरी कि तू मेरे सामने खड़ी भी हो सके। अच्छा तू मुझे नौकरी से निकलवाएगी? निकाल दे, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तू मुझे नौकरी से निकलवा देगी तो क्या सोच रही है, मैं भूखी मर जाऊंगी? मैं भूखी नहीं मरूंगी, मेरे लिए ना 3600 काम है। मैं कहीं भी काम मांगूंगी ना मुझे काम मिल जाएगा, पर तुझे कौन काम देगा? तेरी तो 2 मिनट में मेकअप उतर जाए ना, तेरी शक्ल देखने लायक नहीं रहती है। मोटी छिपकली कहीं की आई मुझे सिखाने। तूने क्या बोला? तेरी वजह से ये कंपनी चल रहा है। पता है क्यों कंपनी चल रही है? क्योंकि ना सर तुझे अपने साथ लेके जाते हैं। ये जो मेकअप पोत के घूमती है ना तू, उसके लिए सुंदर दिखती है, इसलिए सर लेके जाते हैं तुझे ताकि उनका काम बन जाए। ये मत सोच तेरे टैलेंट पे काम मिल रहा है, तू टैलेंट पे ढूंढने जाएगी ना तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। और तूने क्या बोला? मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ? काम तो तू नहीं करती है, ऑफिस में बैठ जाती है, जब देखो मेकअप पोतती रहती है, बैठ के ठूंसती रहती है, खाती रहती है जब देखो, और मुझे बोल रही है मैं काम नहीं करती हूँ। मैं पूरे दिन मेहनत से काम करती हूँ, तब जाकर ना शाम में 2 रोटी स्थिर से खाती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं बैठ गई एसी में और बस मेकअप पोते जा रही हूँ। आई बड़ी समझाने मुझे। अबे तो कौड़ी की झाड़ू पोछे वाली, तुझे क्या पता इस कंपनी में मैं क्या करती हूँ? यहाँ पे बैठ के ठूसती रहती हूँ, मेकअप करती रहती हूँ, पूरी कंपनी मैनेज करती हूँ मैं, पूरी कंपनी मेरी वजह से चल रही है। और तुझे अगर अभी यहाँ से नौकरी से निकाल दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कंपनी को, दूसरी नौकरानी रख लेंगे हम। लेकिन अगर मैं इस कंपनी से चलेगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरी कंपनी मैं संभाल रही हूँ। तेरी इतनी इज्जत नहीं है जितनी मेरी है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जरूरत है। तुम जैसे लोगों की ना पूरे इस देश में भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को थोड़ा काम क्या दे देते हैं हम, थोड़े पैसे दे देते हैं तो सर पे चढ़ के नाचोगे तुम। ये झाड़ू पोछे का काम कर रही है ना तो वही कर, समझ आइए? जरा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अबे ओ तू क्या कहना चाहती है? ये कंपनी तू चला रही है, ये तेरा है कंपनी ना तू चला रही है ना मैं चला रही हूँ। कंपनी के बॉस ना सर हैं, ज्यादा अकड़ मत दिखा मुझे। आई मोटी भैंस छिपकली कहीं की आंटी, जब देखो मेकअप पोती रहती है, होती है ना सब गोरी वाली छिपकली, ये वही है मोटी कहीं की आंटी। अच्छा बहुत ज्यादा अकड़ है ना, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है तेरे अंदर। तेरे को पता भी नहीं है तेरी औकात है क्या। तेरे जैसा मैंने अपने घर में नौकर रख रखे हैं, समझ आई है? हमारे भरोसे तो तुम्हारा घर चलता है और तुम मुझसे यहाँ पे जबान लड़ा रही है, बदतमीजी कर रही है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है तू। तुझे दिख नहीं रहा कि सब लोग देख रहे हैं? अच्छा तेरे घर में नौकर भी हैं? सुन मेरी एक बात सुन, तू ना अपने घर के नौकरों को निकाल दे और खुद काम कर। जब काम करेगी ना पसीना बहेगा तो थोड़ा मोटापा कम होगा, थोड़ी खूबसूरती और बढ़ेगी। जब देखो बैठ के ठूसती रहती है, मेकअप पोती रहती है आंटी भैंस। सर अब ना बहुत ज्यादा हो गया, इसको ना ये जॉब से निकालो। आपकी कंपनी की मैनेजर हूं मैं और ये इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, मुझे आंटी बुला रही है। सर कल को हमारे क्लाइंट आएंगे, उनके सामने हमारी बेइज्जती कर दी तो कल को तो आपकी बेइज्जती कर सकती है ये, फिर क्या होगा? मैं तो कह रही हूँ इसको नौकरी से निकालो अभी के अभी। एक सेकंड आंटी जी, बहुत ज्यादा हो गया आपका। तब से वो बेचारी सुने जा रही है, आप कुछ भी बोले जा रही है उसको। ऑफिस में काम करती है, थोड़ा लहजा रखिए, अभी कोई क्लाइंट आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, इतनी रूड है, मुझे पता नहीं था। वरना आंटी जी आपको मैं नौकरी पे कभी रखता ही नहीं। सर
वही तो बात है ना, आप पूरी बात नहीं जानते हैं। आपको पता है मेरे साथ इन्होंने क्या किया है? अरे आंटी जी, कुछ नहीं पता तो बताइए ना, मुझे भी तो पता चले कि इतनी बदतमीजी करने के पीछे रीजन क्या है, बताइए। मैं बताती हूँ आपको। मैंने बोल दिया है, वो दे देगा तुझे, टेंशन मत ले। अरे वाह, मैं करती हूँ 2 मिनट में। यहाँ पे बुढ़िया फ्री की रोटियां तोड़ रही है, काम वाम तो करना है ही नहीं, बस फोन पे बात करनी है ना? नहीं नहीं मैडम जी, मैं सफाई कर रही थी, वो एक जरूरी फोन आ गया था तो बात करने लगी। मैं अभी कर लेती हूँ सफाई। क्यों? कहीं की मिनिस्टर है तू कि तेरा बहुत जरूरी फोन आ गया था, तेरे को उठाना पड़ गया? तेरे को पता है ना 1 घंटे में भी कंपनी खुल जाएगी, सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, उससे पहले तेरा काम खत्म हो जाना चाहिए, सफाई हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, तुझे तो यहाँ टाइम पास करने के पैसे मिलते हैं। ये जो तू इतनी मोटी हो रही है ना, क्योंकि तुझे फ्री के पैसे मिल रहे हैं, काम धंधा तो कुछ करती है नहीं, इसी तरह वजन बढ़ता जा रहा है ना? एक तो तुझे झाड़ू पोछा लगाने के पैसे दे रहे हैं हम इतने, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हो रहा है। मैडम जी मैं अभी कर देती हूँ। कर दियो, अभी अंदर जा रही हूँ, जब तक मैं बाहर आऊंगी ना सारा काम हो जाना चाहिए। जो देख लियो तू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मैम साहब, अभी कर देती हूँ। अबे वो बुढ़िया, अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ है, आधा घंटा हो गया। तुझे मैंने बोला था ना जब तक मैं वापस आऊंगी ये काम खत्म हो जाना चाहिए, अभी तक करा नहीं है। तुझे फ्री की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है क्या? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने पोछा मार दिया था, पर वो 2-3 स्टाफ अंदर गए ना तो पैर का निशान पड़ गया था, बस दोबारा वही साफ कर रही थी। बस बहाने। जो लोग आलसी होते हैं ना, जिनको काम नहीं करना होता, बहाने ही मारते रहते हैं। यहाँ पे सुबह से शाम तक बस तू बैठी रहती है, फोन पे बात करती रहती है, फ्री की रोटियां तोड़ती रहती है, भैंस होती जा रही है तू। इसलिए यहाँ पे ना काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तेरा। तू रुक, तुझे ना आज नौकरी से निकलवाना ही पड़ेगा। मैडम जी मैं साहब, हम भी ना इज्जत से यहाँ कमाते हैं, नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। माना मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, पर इज्जत की कमाई से खाती हूँ मैं। ये मैडम जब देखो मुझे आके ताने मार जाती हैं। इनको एक दिन मैंने ताना मारा, इनको कितना बुरा लग गया। आपको पता है, ये हर दिन मुझे आते जाते रोज ताने मारती हैं, कहती है काम वाली, आंटी, भैंस, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है मेरे बारे में। मैडम जी, मेरे माँ बाप ने भी ना मेरा भी एक नाम रखा है, तो आप मुझे कमला कह के बुला सकती हैं। आंटी ना सही, कम से कम नाम ही लेके बुला लीजिए, पर नहीं, जब देखो आप मुझे गालियां देती रहती हैं। मैडम जी, आपको एक दिन लोग देख रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, मुझे भी तो लोग यहाँ रोज देखते रहते हैं। मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इज्जत नहीं है कुछ। चेतना, क्या बोल रही है आंटी जी? तुम आंटी जी के साथ इतनी बदतमीजी करती हो? आंटी जी, आपने जो किया ना बहुत सही किया। इनफैक्ट अगर मैं आपकी जगह होता ना तो अभी तक कान के नीचे एक लगा के दिया होता मैंने। जो इंसान जिस तरह से बात करता है ना, उससे उसी तरह से बात करनी चाहिए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं तो आंटी को ही गलत समझ रहा था। चेतना, वो भले ही मेरे ऑफिस में स्वीपर का काम करती है, लेकिन मेरे लिए मेरा हर एक स्टाफ बराबर है, चाहे वो झाड़ू लगाए या फिर मेरी कंपनी मैनेज करे। तुम्हारा कोई हक नहीं है उनको कुछ भी बोलने का, समझ में आया? और आंटी जी, अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर ये मेरी मैनेजर आपसे माफी मांग लेती है और अगर आप इसे माफ कर देती हैं तो मैं इसे नौकरी पे रखूंगा, अदरवाइज चेतना, यू आर फायर्ड। नहीं सर, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आंटी जी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप सही कह रहे हैं, मैं आते जाते आपको कुछ भी बोल देती हूँ क्योंकि आपकी पोस्ट कम है, लेकिन आप सही कह रही हैं, उम्र में इतनी बड़ी है, आपकी भी तो इज्जत है। आज आपने मेरे को इतना सब कुछ बोला तो मुझे कितना बुरा लगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन जब मैं रोज आपको बोलती होंगी तो आपको कितना बुरा लगता होगा। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ना कभी आपसे बदतमीज से नहीं बात करूंगी। आई एम सॉरी। ठीक है सर, नौकरी से मत निकालिए इनको, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी छीने। आप इनको काम पर रहने दीजिए सर। लेकिन मैडम जी, आज के बाद से ना आप कम से कम नाम से ही बुला लीजिएगा, आंटी ना, तब उम्र का तो ख्याल कर लीजिएगा मेरी। ठीक है आंटी जी, अगर आप कह रही हैं तो एक आखिरी चांस दे देता हूं मैं अपनी मैनेजर को। लेकिन चेतना, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, अगली बार से तुमने किसी के साथ बदतमीजी की ना तो वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा इस कंपनी से निकालूंगा। अरे उनकी पोस्ट की नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का इलाज कर लेती। और तुमसे कुछ मांग के खा रही है क्या? वो मेहनत करके खा रही है ना, जिस तरह से तुम अंदर मेहनत करती हो उसी तरह से वो बाहर मेहनत करती है। इस उम्र में अगर वो काम कर रही हैं तो कोई तो मजबूरी होगी उनकी भी। मेरा स्टाफ मेरी फैमिली है चेतना, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, समझी?
आंटी जी, आज के बाद अगर ऑफिस का कोई भी स्टाफ आपसे अगर बदतमीजी करता है तो सीधा आप आके मुझे बताएंगे, ठीक है ना? ऐसे किसी की बात नहीं सुनेंगी। अपनी मेहनत करके खा रही हैं आप, किसी से मांग के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चले, लेट हो रहे हैं। साहब पकौड़े कितने हो गए? 220। 220। लेकिन मेन्यू कार्ड में तो 150 रुपए लिखा है, तो 70 रुपए किस चीज के मांग रहे हो तुम? क्या मैडम जी, 150 के पकौड़े सीधे 220? 70 रुपए टैक्स लगा रही हैं आप? अच्छा, अरे मैं भूल गई, मुझे लगा आपने पनीर के पकौड़े ऑर्डर किए हैं, ये तो गोभी के थे, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। आप 150 ही दे दो। स्कैनर दो। ये लो। कर दिए। चटनी भेज देना। हाँ यार, पागल बना रही थी अपने पैसे खाने के लिए। छोड़ना, तू खाना। ये लो भैया टिश्यू। चलो फेंक देना इसको। कितना हो गया? 150। 150। स्कैनर दिखाओ। एक मिनट, इसमें कर दो। इसको तो भैया का नाम ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं आएगा, मेरा है ना। मतलब? वो क्या है ना, भैया का स्कैनर ना थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, दिक्कत है उसमें कुछ, तो भैया ने मुझे बोला है कि मैं अपने स्कैनर पे पैसे ले लूं, तो इसीलिए। भैया का? भैया तो अभी नहीं है दुकान पे, आपको तो पता ही है ना, वो बहुत लेट सेट आते हैं। ठीक है, कर दी। ठीक। भाई इसकी हरकत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना खाता भर रही है। घपला कर दिया ये। छोड़ना, अपने को क्या। और मंडल जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल है सन्नी जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया आपको। अरे गायब तो आप रहते हैं, हम तो रोज पकोड़े खाने आते हैं यहाँ पे। आप ही गायब रहते हो, दुकान पे मिलते ही नहीं हो कभी भी। बस जी थोड़े काम में बिजी था, इधर उधर घूम रहा था। आप बताओ, कुछ लगाना है आपके लिए? लगवा लेंगे, लगवाए भी ना थोड़ी जाएंगे यहाँ से कुछ। पर लेकिन मैं ये पूछ रहा था, कुछ बैंक में दिक्कत चल रही है क्या आपके? मतलब आजकल पेमेंट भी वो कोई लड़की काम करती है आपके पास, उसके पास करवा रहे हो आजकल आप? नहीं जी, पेमेंट तो अपने क्यूआर पे होता है ना, मैंने जो लगा रखा है मेरा नाम आता है उस पे। नहीं जी, मैं तो 2-3 बार से उसी को पेमेंट कर रहा हूँ। आप देख लो, खुद देख लो। एक मिनट इधर देखो लो, अब देखो ना, हिमांशी नाम है ना उसका। मुझे लगा आपने कही होगी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी आपके, इसलिए आप उस पे करवा रहे हो। तभी तो मैं अंदर आ गया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, बैंक में बंदा है अपना, करवा देंगे। अरे नहीं सन्नी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ खराबी आ गई होगी, और मेरे को पता भी चला था कि 1-2 दिन से कोई खराब है क्यूआर पे, अकाउंट में कुछ दिक्कत हो रही होगी, इसी वजह से मैंने बोल दिया था उसे, मेरे को ध्यान आ रहा है, तो ले लिया होगा पेमेंट। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ सारा अच्छा ही है अपना। चलो बढ़िया है, मतलब इतने सालों से रिश्ता है आपका हमसे, इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाते हो आप। मेरे को लगा कोई घपला उपला ना कर रहा हो आपका स्टाफ वगैरह, तो सोचा आगे बता दूं, कभी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए ना भाई। हम भी चाहते हैं ये ढाबा ऐसे ही चलता रहे, तभी तो टेस्ट मिलेगा यहाँ का। आपके बहाने आते हैं यहाँ पे, नहीं तो आने का मन थोड़ी करता है। अरे नहीं, बहुत सालों से काम कर रही है लड़की, और इसके घर में कुछ इमरजेंसी भी होता है तो आके मेरे को बोल देती। मतलब ट्रस्टेबल है सारे, कुछ ऐसे चोरी चकारी नहीं करती। बाकी अच्छा लगा, आप तो हमारे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर, अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप गलत पेमेंट कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को। चलो बढ़िया है। बाकी एक पकौड़े लगवा दो अपने वही वाले। क्या बात कर रहे हो, कौन से लगाओ बताओ? वो मिक्स लगवा दो बढ़िया से। चलो कोई नहीं, आपके पसंदीदा पकौड़े भेज देता हूँ, आप आराम से गाड़ी में बैठो, ठीक है? डन है। हिमांशी, हाँ जी साहब, क्या कर रही हो? बस प्याज काटी थी अभी हमने। और ऑर्डर जो आते हैं, मतलब टाइम पर ऑर्डर ले लेती हो ना सब? सभी हो रहा है साहब, सब कुछ, दुकान बढ़िया चल रही है। और जो ऑनलाइन पेमेंट आती है उसका क्या? ऑनलाइन वाली भी आप ही के स्कैनर पे करवाते हैं पैसे? मेरे स्कैनर पे करवाती है। हाँ। झूठ बोलने की मेरे सामने जरूरत नहीं है, पागल समझ रखा है मेरे को? पागलों की तरह यहाँ पे काम करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? तेरे लिए करता हूँ मैं? दिमाग खराब करेगा, मेरे सामने झूठ बोल रही है, सोच रही है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। क्या कर रही है भाई? अपने नाम पर अपने क्यूआर पे तो पेमेंट ले रही है, लोगों को ये बताती कि ये साहब ने बोला है, मैंने बोला है तेरे को आके कभी? साहब क्या बोल रहे हो आप? हम अपने स्कैनर पे पैसे नहीं कराते, आप ही का जो दुकान का लगा हुआ है उसी पे कराते हैं सबसे। फालतू की बातें मेरे सामने मत कर, तेरे से ज्यादा दुनिया देख रखी है मैंने। ये रेस्टोरेंट तू नहीं चलाती, मैं चलाता हूँ, मुझे पता है कौन सच बोलता है कौन नहीं। अभी सन्नी भाई साहब आए थे मेरे सामने, जो डेली पकौड़े खा के जाते हैं, वो झूठ बोलेंगे मुझसे? डेली कस्टमर है वो, उन्होंने मुझे साफ साफ दिखाया कि तेरे नाम पर पेमेंट हो रखी है, और एक बार नहीं 2-3 बार। क्या सोच रखा भाई, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कोई आदमी आके मुझसे बोलेगा नहीं?
तेरा ये सारा जो खेल है तू करती रहेगी? दिमाग खराब हो रखा है तेरा, क्यों करती है भाई ऐसा? साहब झूठ बोल रहे हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो अभी तक उनको अपना फोन भी नहीं दिया, अपने स्कैनर पे काहे कराएंगे पैसा? हिमांशु, मैंने ना स्टार्टिंग में एक चीज समझा रखी थी, जब तू नौकरी के लिए आई थी मैंने तेरी मदद इसीलिए करी थी ताकि तू मुझे ईमानदार लग रही थी। मुझे झूठ और चोरी ये दोनों चीजें पसंद नहीं है, और आज मेरे सामने खड़े होकर तू झूठ और चोरी दोनों कर रही है? और किस चीज की कमी रहती है भाई तेरे को? तुम्हें अच्छी खासी टिप्स मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मैं देता हूँ, कभी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है टाइम से पहले पैसे दे देता हूँ मैं, होली पे चाहिए, दिवाली पे चाहिए, कुछ भी चाहिए, कपड़े लत्ते मैं ला के दे देता हूँ। किसी भी चीज की कमी रहती है भाई? अगर रेस्टोरेंट में चला रहा हूँ तो अपना घाटा नुकसान कराऊं मैं? है? अगर सारे स्टाफ ये करने लग जाएंगे फिर मैं क्या करूंगा? बाहर कटोरा लेके भीख मांगने लग जाऊंगा मैं तो? ऐसा है, सुन मेरी बात, अपना जितना भी काम है वो समेट, जो भी हिसाब है आज मेरे हाथ से पैसे ले और चुपचाप होके यहाँ से निकल जाइए जा। साहब नौकरी से मत निकालिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं घर में इकलौती कमाने वाली हूँ साहब। मैंने माना मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, पर आगे से नहीं होगा, माफ कर दो। आगे से मैं ऐसे होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे झूठ और चोरी बिल्कुल नहीं पसंद। शायद इस बात को तो आज समझ चुकी है, और मेरे यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा करेगा ना उसके साथ यही होगा। अगर आज तुझे छोड़ दिया ना मैंने, सारे बंदे मुझे रोड पे रखकर खड़े कर देंगे, और आज के बाद ना यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी हिसाब है मेरे पास आ, हिसाब ले और निकल चुपचाप। साहब हमें नौकरी से मत निकालिए साहब, हम कहाँ जाएंगे? निकाल दिया नौकरी से मैंने, दिमाग खराब कर रखा था बस। उसको हटाने से क्या होगा? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गलती तुम्हारी है राजा, तुम कभी भी शॉप नहीं जाते हो, तुम ध्यान भी नहीं देते हो, सुबह भी नहीं जाते हो, शाम को भी नहीं जाते हो, ना ही ओपनिंग करते हो ना ही क्लोजिंग करते हो। और पूरा दिन तुम क्या करते हो? इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, या घर पे बैठ के टीवी देखते हो, लैपटॉप चलाते हो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर दुकान तुम्हारी है ना तो उसमें कमाई भी जाके तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने कोई बाहर वाला बंदा उठाया, उसे हायर किया, उसे 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह दी और वो तुम्हें लाखों रुपए दुकान से कमा के दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है राजा। जब तक तुम खुद दुकान में जाओगे नहीं, काम देखोगे नहीं, वहां जाके बैठोगे नहीं पूरा दिन, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ ना कि महीने में तुम्हारी दुकान में कितना मुनाफा होता है, कितना नुकसान होता है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि दुकान में महीने का मटेरियल कितने का आता है, कितना तेल लगता है, कितने मसाले लगते हैं, कितना सामान लगता है। तुम्हें कुछ नहीं पता होगा क्योंकि तुम कभी शॉप नहीं गए, तुमने वहां जाके कभी देखने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम सुबह टाइम से शॉप जाओ, शाम को शॉप बढ़ा के घर आओ, तो तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा और तुम्हारी कमाई भी सुधरेगी। और उस इंसान ने जो किया सो किया, तुम उसको छोड़ो, लेकिन तुम खुद पे ध्यान दो। और गलती उसकी भी नहीं है, तुमने एक अनजान व्यक्ति के भरोसे अपनी पूरी दुकान छोड़ दी, वो तो उस चीज का फायदा उठाएगी ही ना। देखो मेरी बात मानो और तुम उसे नौकरी पे वापस रखो। अब अगर वो भी देखेगी ना ये चीज कि तुम अपनी दुकान को लेके खुद बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो वो भी ये सब नहीं करेगी, प्रॉपर तुम्हें हिसाब देगी, सब कुछ करेगी। अभी भी वक्त है, सुधार लो। ठीक है, नब से टाइम से दुकान जाऊंगा और खुद बढ़ाऊंगा मैं, उसे नौकरी में भी रख लूंगा। टाइम साहब। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ जी। ठीक है, नमस्कार। हिमांशी, वो तुम्हें सॉरी बोलना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बुलाया। कल गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया था, इसके लिए माफ कर दो मुझे। साहब गलती तो हमारी थी ना, चोरी तो हमने की है, धोखेबाजी की है हमने, आप भला माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, शायद उतनी गलती मेरी भी है। जब मैं कल घर गया ना, गुस्से में तुम्हें सुना कर तो अपनी वाइफ के पास बैठा था, उसने मुझे बताया कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है, और वो इस वजह से कि कभी अपने काम पे ध्यान ही नहीं देता मैं। सुबह गले में कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं, वो भी शाम में देखने आता हूँ मैं। टाइम पर दुकान नहीं खोलता, तुम्हारे भरोसे छोड़ के चला जाता हूँ। शाम में कभी कभी आता ही नहीं है, और कहीं कहीं दिन नहीं आता। मैं तो बस ये देखता हूँ कि कितनी कमाई हो रही है, मैं तो ये भी नहीं देखता कि यहाँ पर कितनी ज़रूरतें हैं, कौन कस्टमर आ रहा है कौन नहीं। वो तो बस एक ही दो ग्राहक को जानता हूँ मैं। अगर मैंने सारा कमान तुम सबके हाथ में छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं तो ईमानदारी डोलती है। ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरी भी गलती है। मैं शायद अगर अपने काम पे ध्यान दे देता या फिर चीज़ों को समझ लेता ना, तो ऐसा दिन ही नहीं आता। तो मैं बस यही चाहूँगा कि कल गुस्से में जितना बोल गया उतना तो कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम काम कर सकती हो। लेकिन एक प्रॉमिस करो कि यहाँ पर अब चोरी चकारी नहीं करोगी। अगर पैसों की जरूरत पड़ रही है मुझसे आके प्यार से तुम मांग लेना और मैं पैसे दे दिया करूँगा, ठीक है? और जितना हो सके ना इस दुकान पे अब मैं ही रहूँगा, मैं ही दुकान खोलूँगा, मैं ही बढ़ाऊँगा। ठीक है साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और मैं वादा करती हूँ आपसे, वैसे मैं आपकी दुकान में दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। अगर पैसों की जरूरत हुई भी मुझे
तो मैं सामने से आके आपसे पैसे मांग लूंगी, पर धोखेबाजी नहीं करूँ। चलो बढ़िया है फिर तो। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? काम कर सकती हो तुम। हाँ जी आया।